डियर फ्रेंड्स, मेरे जनरल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले वीडियो के सीरीज़ में ये थर्ड पार्ट में लेकर आई हूँ। इसमें मैं आज बैबकॉक फॉर्सेप को डिस्कस करने जा रही हूँ। पर वीडियो में आगे चलने से पहले एक बार मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स मैं ले रही हूँ आपको वाइवा में बहुत काम आएंगे। सो एज़ मैंने पहले के भी वीडियोस में बताया कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब आपको सर्जरी का वाइवा में आता है तो पहले उसको आइडेंटिफाई करके उसका नाम बताना है आपको, फिर उसको डिस्क्राइब करना है और फिर उसके यूजेस बताना है। तो उस हिसाब से हम आज बैबकॉक के बारे में पढ़ेंगे। बैबकॉक क्लैंप या बैबकॉक फॉर्सेप, इट इज़ अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ग्रास्प सॉफ्ट टिश्यूज लाइक इंटेस्टाइन, fallopian tubes or ovaries without causing damage. The design features smooth rounded tips with a fenestrated end, allowing for secure but gentle hold on of delicate tissues during the surgical procedure. बैबकॉक फॉर्सेप्स आर कंसिडर एट्रोमैटिक। अभी तक हमने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स देखे, जैसे कि आर्टरी हमने देखा था, दिस इज़ आर्टरी। इसमें इस तरह से जॉ होते हैं और अंदर सिरेशन होता है और जब हम कोई भी ऑर्गन इसमें कैच करते हैं तो वो उसमें क्रश हो जाता है और वो ट्रोमैटिक इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। बट यहाँ पर जो हम बैबकॉक आज डिस्कस कर रहे हैं ये एट्रोमैटिक होता है, क्योंकि ये जो बैबकॉक है यहाँ पे मैंने उसके फीचर्स भी डिस्कस किए हुए हैं। ये है बैबकॉक फॉर्सेप। आई होप यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। तो इसका जो टिप होता है यहाँ पे यू कैन सी स्मूथ राउंडेड टिप्स होता है, फेनेस्ट्रेटेड एंड होता है, मीन्स यहाँ पे इस तरह से विंडोज़ बने हुए रहते हैं और इसमें कोई भी सिरेशन नहीं रहता, जैसा कि अभी हमने आर्टरी में देखा है। नॉन सिरेटेड ग्रास्पिंग फीचर्स, इन सब की वजह से ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो एट्रोमैटिक होता है और इसमें जो भी ऑर्गन हम कैच करते हैं वो डैमेज नहीं होता है। तो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की तरह ही यहाँ पे जॉज हैं जिसमें फेनेस्ट्रेटेड एंड राउंडेड टिप्स है और यहाँ पर लॉक रहता है जिसमें हम उसे कैच करके सिक्योर कर सकते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट को। तो उसके फीचर्स जैसे कि ऑलरेडी हमने समझ लिया, स्मूथ राउंडेड टिप्स रहता है जिसकी वजह से जो भी ऑर्गन है वो पंचर या टेयर नहीं होता। फेनेस्ट्रेटेड एंड यानी कि जो ओपन विंडोज़ रहते हैं, दैट इज़ डिज़ाइन फॉर ग्रिपिंग एंड्स, अलाउज for secure hold on tissue without applying excessive pressure. And non-serrated grasping surface, unlike other forceps that have serration tooth gripping forceps, Babcock forceps have smooth surfaces ensuring a gentle grip on delicate tissues. So ये उसके फीचर्स हो गए। अभी हम देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसका। तो you can see the main uses include grasping and holding. They are used in to grasp and hold a tissue, soft tissue like intestine, fallopian tubes and other organs without causing trauma or damage. Tissue manipulation. Babcock forceps help in manipulating tissues during surgery, facilitating better access and visibility for the surgeon. Tubal ligation. They are commonly used in gynecological surgery such as tubal ligation to hold and manipulate the fallopian tube. Then bowel surgeries, in intestinal surgeries, Babcock forceps helps in gently holding and maneuvering section of the intestine. Gallbladder surgery, they can be also used to grasp and hold the gallbladder during procedure like cholecystectomy. Then laparoscopic surgery, these forceps are often used in minimally invasive surgeries, providing precise control over delicate tissues through small incision. So on the whole आपको यही समझना है कि ये बैबकॉक है, इसे आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए और ये इसकी इस राउंडेड और विंडो वाले टिप की वजह से ये डेलिकेट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है ताकि वो क्रश ना हो और डैमेज ना हो। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। बाय बाय।